उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सभी जानते हैं कि चाइना ना सिर्फ दुनिया का सबसे मशहूर मुल्क है बल्कि इसके साथ साथ ये एक एडवांस मुल्क भी है। चाइना दुनिया भर में अपनी सस्ती तरीन अशिया बेचने और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी जाना जाता है। चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त शायद दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बहुत से अजीबो गरीब इंसानी अक्ल से बने मकामात और चीजें मौजूद हैं जिनको एक आम इंसान देखकर हैरान रह जाता है। ऐसे ज्यादातर मकामात और चीजें चाइना में देखी जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आप इंसानी अक्ल को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे कबल कि हम चाइना का रुख करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन इन बसों का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चाइना की टेक्नोलॉजी में तरक्की की तरफ गामजन होने वाले रास्ते पर लेकर चलें, आपको बताते चलें कि कुछ साल कबल तक चाइना दुनिया का एडवांस मुल्क नहीं था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि चाइना में करोड़ों लोग खाने की कमी और भूख की वजह से भी मरे हैं। चाइना में कोयला वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यही वजह है कि इसकी आबो हवा हमेशा खतरनाक ज़रात से भरी रहती है। माजी में इस किस्म के बड़े मसाइल चाइनीज गवर्नमेंट को पेश थे, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस मसले का हल निकालते हुए इसको रोकने के इकदामात करना शुरू कर दिए। और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की, जहां उन्होंने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को खत्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए, जिनकी एनर्जी को ये लोग इस्तेमाल कर सके। चाइना की हुकूमत का ये फैसला उनके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और उन्हें बिजली पैदा करने के लिए एक साफ और शफाफ जरिया मिल गया। नाज़रीन ग्रामी, आज चीन बिजली से बनी अशिया को दुनिया भर में फरोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है, जो आज के दौर में चाइना में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज एनालिटिक्स कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज में 9500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया में गैस और पेट्रोल पर चलने वाली तमाम गाड़ियों को गिने तो ये कमोबेश 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं, और इनमें 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं, और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई हैं। इसके अलावा चाइना में अब ऐसी रोबोटिक बसें भी तैयार की जा रही हैं जिन्हें बगैर ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी ने चाइनीज को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। वर्टिकल फार्म्स। नाज़रीन ग्रामी, ये बात यकीनन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और इसकी रफ्तार एशियाई ममालिक में काफी ज्यादा है। इस रेस में चीन नामी मुल्क भी शामिल है। इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना भी इन ममालिक की हुकूमतों के लिए निहायत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस कदर तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों के लिए मकान और खाना मुहैया करना भी एक चैलेंज है। इसलिए रियल एस्टेट का कारोबार इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत कायम कर रहे हैं ताकि उनमें लोगों को रहने के लिए फ्लैट मुहैया किए जा सके। इस बात से आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां लोगों को रहने के लिए घर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, वहां फैक्ट्रियों और काश्तकारी के लिए फसलों की जगह कैसे बन सकती है। इस मसले का हल भी चाइनीज गवर्नमेंट ने निकाल लिया है, जिसके बारे में आप सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि रियल एस्टेट में बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं जिनमें लोग जिंदगी गुजार सके। इसी तरह चाइनीज इंजीनियर्स ने बड़ी महारत के साथ कई ऐसी इमारत भी तामीर की हैं जो कि देखने में तो आम रिहायशी इमारत जैसी होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत अमूदन 2000 स्क्वायर मीटर तक फैली हुई होती हैं और इनमें सालाना हजारों टन फसलें काश्त की जाती हैं। इन फार्म्स में सब्जियों और फलों को अलग अलग फ्लोर्स में काश्त किया जाता है,
जिनमें इन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल देने के लिए भी खातिर खा इंतजाम किया गया है। ये बात भी हर खासो आम के इल्म में होगी कि जमीन पर काश्त की जाने वाली फसलों को कीड़े मकोड़ों से खतरा रहता है, तहम इन वर्टिकल फार्म्स में इसका तदारुक भी किया गया है। यही वजह है कि चाइना के इन फार्म्स की शोहरत दूसरे ममालिक में भी पहुंच चुकी है और जदीद ममालिक चाइना की इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर वक्त, पैसा और जगह बचाने में मसरूफ है। रोबोटिक होटल्स। प्यारे दोस्तों, हमने आपको चाइना में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों के बारे में तो आगाह किया है, मगर अब बात करते हैं रोबोटिक होटल्स की। अगर आप दोस्तों ने कभी किसी बड़े होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने आम आवाम का कीमती वक्त बचाने के लिए ही ये रोबोटिक होटल बनाया है। पिछले साल चाइना के शहर हांगझू में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खोला गया है। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे उसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस कमरे के सामने उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना है और फिर उस दरवाजे पर लगा स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उस होटल की एक एक चीज रोबोटिक है। अगर आपको होटल के कमरे में टीवी देखना है या फिर लाइट चलानी है तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज से कमांड देकर भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे शानदार और आलीशान होटलों में रहने के लिए यकीनी तौर पर भारी रकम अदा करना पड़ती है, लेकिन चाइनीज हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में यह रकम बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इन होटल्स का तमाम काम रोबोट्स ही करेंगे। इसलिए होटल के मालकान को स्टाफ रखने और उन्हें माहाना तनख्वाह देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आप चाइनीज टेक्नोलॉजी से लेस जदीद तरीन रोबोटिक होटल में चंद दिन गुजारना पसंद करेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेडिकल रोबोट्स इन किंडरगार्टन्स। नाज़रीन ग्रामी, अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र को पहुंचते हैं तो वो आए दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं और इसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से भी पूछते हैं। उन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात उनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बच्चों के तमाम सवालात के बारे में मालूमात और जवाबात डाले गए हैं, जिसकी मदद से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और उनका तजस्सुस कभी खत्म नहीं होता। इस रोबोट को उस वक्त चाइना के कई स्कूलों में तजर्बे के तौर पर रखा गया है, जो कि कामयाब होता दिखाई दे रहा है और चाइनीज हुकूमत पुरअज़्म है कि वो मुस्तकबिल करीब में इस किस्म के मजीद प्रोजेक्ट्स भी दुनिया के सामने रखेगी। ऑटोमेटेड पार्किंग। प्यारे दोस्तों, बड़े शहरों में पार्किंग एक बड़ा मसला तस्वुर किया जाता है और चीन के गुंजान आबाद शहरों में तो ये पार्किंग इंतहाई गंभीर मसला है। ताहम इस मैदान में भी चीन ने काफी तरक्की कर ली है और टेक्नोलॉजी की मदद से इसका हल भी तलाश किया जा चुका है। चीन के बेशतर शहरों में फुली ऑटोमेटेड कार पार्किंग डिजाइन की गई है। स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू कार्स को पार्क किया जाता है, जिसमें जेरे जमीन शेल्फ का इस्तेमाल आम है, जो कि 30 डिग्री तक जमीन से ऊपर को उठ जाता है और एक कार को ऊपर नीचे इस तरह पार्क किया जाता है कि इजाफी स्पेस बच सके। आम पार्किंग की निस्बत इस तरह कारों को पार्क करने से 70% जगह बचाई जाती है, जो कि एक हैरान कुन इजाद है और अब इसे दूसरे ममालिक में भी फरोग दिया जा रहा है। रूम्स फॉर रिलैक्सेशन। प्यारे दोस्तों, चीन जैसे मुल्क में जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने वहां कई बिजनेस खोल रखे हैं, वहां इंसानी आराम के हवाले से भी काफी इंतजामात देखने को मिलते हैं। दिन रात काम करने वाले बिजनेसमैनों और वर्कर्स के लिए ऐसे कमरे डिजाइन किए गए हैं जो कि कम जगह घेरते हैं। इन कमरों में आरामदेह बेड, काफी पॉट, म्यूजिक सिस्टम, यहां तक कि टेलीविजन भी मौजूद होता है। एक इंसान चंद घंटों की नींद और रिलैक्स होने के लिए इस कमरे को इस्तेमाल कर सकता है। ये ट्रेंड चीन, जापान और हांगकांग में देखने को मिलता है, जहां बिजी रहने वाले अफराद चंद मिनट्स में आराम की खातिर इस किस्म के कमरों का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में आप दोस्तों से एक सवाल यह है कि आपको चाइना की कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद आई है, और अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देखने या इस्तेमाल करने का मौका मिले तो क्या आप इस मौके से फायदा उठाएंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।